हेलो एवरीवन। आज मैंने एसएससी, रेलवे और बिहार के एग्ज़ामों को देखते हुए साइंस का पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग पहले फिजिक्स के पहला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी से पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी पूरे वीडियो इस पर अपलोड किए जाएंगे। तो मैं इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए साइंस का पहला टॉपिक आज मैं यांत्रिकी लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। और जैसे ही हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी किया करें, ताकि हमें पता चले कि हमें पढ़ाने आ भी रहा है, समझा पा रहे हैं आपको या नहीं। तो दोस्तों चलो बिना देर किए हुए हम लोग इस यांत्रिकी टॉपिक को समाप्त करते हैं। और इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने में होता है। फिर एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है। फिर है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो उसका है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई दोस्तों? तो सन 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई दोस्तों? सन 1971 में। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है दोस्तों? तो कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों? तो विद्युत मात्रा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है दोस्तों? तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है दोस्तों? डायोप्टर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैंडेला का मात्रक क्या है दोस्तों? कैंडेला जो मात्रक है दोस्तों, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल किसका इकाई है? तो आपको बता दें कि जूल ऊर्जा का मात्रक है, इकाई है। ल्यूमेन, तो ल्यूमेन दोस्तों ज्योति फ्लक्स का इकाई है, मात्रक है। फिर है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता को क्यूरी में मापा जाता है दोस्तों। दाब का मात्रक क्या है? तो आपको बता दें दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी का मात्रक है। जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप जो है दोस्तों वो द्रव्यमान है, अर्थात जड़त्व का माप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएंगे द्रव्यमान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या मापता है दोस्तों? तो एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्ध्य को मापता है। फिर कहता है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आपको बता दें कि ये भविष्यवाणी ब्रह्मगुप्त ने किया था। इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। कहता है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है। फिर समझिएगा, कहता है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो आपका आंसर होगा प्रकाशीय ऊर्जा का। किसका दोस्तों? प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थों में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। फिर है उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज। फिर है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए।
किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। किस पे? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। फिर हम लोग देखेंगे जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है दोस्तों? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। फिर समझिएगा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। फिर है वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है दोस्तों? तो सदिश राशि है। वेग, संवेग और कोणीय राशि क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊर्जा है, तो ऊर्जा जो है दोस्तों अदिश राशि है। फिर है बल का गुणनफल है, तो बल जो है दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। F बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो आपको बता दें कि जब न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि F बराबर होता है ma, मात्रा गुना एक्सीलरेशन। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट में क्या है जो देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा ताकि आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूट पाए। सवाल क्या है? सवाल है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिस पे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़त्व। क्या हो जाएंगे? जड़त्व। फिर है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्श्विक इकाई है तो पार्श्विक दूरी की इकाई है। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो आपका हो जाएगा आंसर घनत्व। फिर ये समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग ऊपर रहता है। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी। फिर है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो दोस्तों समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2% बढ़ जाएंगे। 2% बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग नीचे देखेंगे इसके नेक्स्ट सवाल क्या है जो देखिएगा, कहता है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो बता दें क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है दोस्तों? तो ml1t, मतलब सीधा सिंपल से याद रखिए mlt। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग का विमा का अनुपात क्या है? तो वो है आपका mlt। बर्नौली पर में आधारित है दोस्तों, तो ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। फिर हम लोग देखेंगे लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का कारण क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है दोस्तों। क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल है। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा जो स्याही सोखे जाते हैं दोस्तों वो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण मतलब सोख लिए जाते हैं। फिर कहता है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान दोस्तों बढ़ता है। क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। फिर है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों
जो इसके पहले मैं सवाल कर आया वो ये था कि शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या होता है, तो अधिकतम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सवाल दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल है आपका, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा दोस्तों, परंतु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात द्रव्यमान नहीं बदलेगा। फिर है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब अधिक मालूम होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। कहाँ जा रही हो दोस्तों? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहता है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम की स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो दोस्तों, जब वह व्यक्ति चिकने बर्फ के क्षैतिज सतह के बीच में है, रुका हुआ है, तो वह न्यूटन के तीसरा नियम का प्रयोग करके वापस तट तक आ सकता है। नेक्स्ट सवाल, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य क्या है दोस्तों? तो 0 जूल। फिर है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों, वह कोई कार्य नहीं करता है। फिर है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो वो शक्ति संरक्षण का प्रयोग के लिए, ताकि वो गिर ना पाए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। फिर हम लोग देखेंगे, एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग हो जाएगा आंसर दोस्तों 29.4 मीटर पर सेकेंड। फिर हो जाएंगे, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो वो होगा 100 किलोग्राम। कितना होगा? 100 किलोग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पावर का ऐसे मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? तो आपका आंसर हो जाएंगे किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा तो वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। फिर है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ जो है वह है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। पास्कल इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई है। फिर है दोस्तों कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है तो 0.1 बार के
0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। कहता है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो लिफ्ट त्वरण के साथ कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो वो ग्रीस के रहने वाले हैं। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो आसंजक बल का अभाव होना। आसंजक बल का अभाव होना। फिर है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो तुल्यकारी जो उपग्रह होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। फिर है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? तो पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य दोस्तों स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना है। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। फिर है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम। फिर है दोस्तों, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे। फिर है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक का आवर्तकाल उस लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक की जो आवर्तकाल है दोस्तों वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। फिर है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है। फिर है दोस्तों, किसी तरह लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो 2% बढ़ जाएंगे। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। फिर है नेक्स्ट कि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²/2m। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट सवाल ये है दोस्तों कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है दोस्तों? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, मतलब अलग अलग वस्तुओं पर लगना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यह न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण होता है? तो तृतीय गति नियम।
दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। फिर है बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि अधिक दाब होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है, तो वो हो जाएगा 1/6। फिर हम लोग देखेंगे किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। फिर हम लोग देखेंगे किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, और यह न्यूटन के गति का विषय का प्रथम गति नियम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो वो होगा दोस्तों आपका आंसर ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है दोस्तों? पास्कल के सिद्धांत पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। फिर है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। फिर है त्वरण ज्ञात करने के सूत्र होता है A = v-u/t। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किए जाने के कारण। फिर है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार केंद्र बना रहे। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे और वह गिरने से बचेगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। फिर है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। फिर है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी की एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो कैपिलरी क्रिया के कारण। किस क्रिया के कारण? कैपिलरी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फिर है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ का तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से। तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है तो पृष्ठ तनाव। फिर है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो सतही तनाव के कारण। किसके तनाव के कारण? सतही तनाव के कारण। फिर हम लोग देखेंगे एक द्रव की प्रकृति गोल आकार लेने की है जिसका कारण है तो पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है इसमें।
स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? उसके हाथ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। फिर जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? चौगुनी। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घटता है। अंतरिक्ष यात्री में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छिड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। फिर है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु में कमी आती है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। फिर यह चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के। कितने के? 746 वाट के बराबर होता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। फिर है अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। फिर कहता है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ को बाहर की ओर फैला देना चाहिए। 54 किलोमीटर वेग का मान है 15 मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर मात्रक है तो ऊर्जा का एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। समुद्र में प्रवेश करेगा तो जहाज का स्तर ऊपर हो जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। फिर है नेक्स्ट जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ़ में पानी तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है तो बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी। फिर चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला गति नियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, जैसे वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य जो है अपकेंद्रन बल पर करता है। फिर है नेक्स्ट पिंड, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर क्या होता है? तो पृथ्वी तल पर सभी जगह पर क्या होंगे दोस्तों? पृथ्वी तल पर सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। किस पे होता है दोस्तों? ध्रुवों पर। तो इस प्रकार से
आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, यह रेलवे, एसएससी और जीडी, बिहार पुलिस जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आशा करता हूं कि आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।